सुनिए मैंने क्या कहा, आपने बहुत अच्छी व्याख्या की कि अब कैसी लोगों को सरकार चाहिए, कैसा सीएम चाहिए, कैसा नेता चाहिए, कैसी राजनीति चाहिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं वही पूछ रही हूं कि क्या सम्राट चौधरी का आपराधिक शैक्षिक बैकग्राउंड उस खांचे में जो आप ही ने बनाया फिट बैठता है? बाबा साहब जब संविधान लिख रहे थे तो उस समय कहीं भी इन खांचों को कि आपकी डिग्री क्या होगी, हाँ, ऐसा कहीं वर्णन है आप क्या? ही ने कहा, मैंने पूछ तो लिया। जिन मतदाताओं ने वोट कर करके जिस गठबंधन ने उनको विधायक दल का नेता बनाया, क्या एक मुझे वो सब मालूम है, मैंने आप ही की परिभाषा में पूछा, आप ही ने बताया, मैंने नहीं कहा। आपने कहा क्या भविष्य की राजनीति में पढ़े लिखे ऐसे लोग ये सब आने चाहिए, तो मैंने कहा कि आपका सीएम फिट बैठ रहा है कि नहीं? विकास के मॉडल मैंने कहा पीना जी, अच्छा, पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए। विकास के मॉडल जो हमने तय किए हैं, अच्छा, बात आपको वही करनी होगी और उस आधार पर आप विपक्ष में भी आ सकते हैं, जीत दर्ज कर सकते हैं। अब बरगला करके कोई आदमी चाहे तो राष्ट्रीय जनता दल की भाषा बोल करके विपक्ष में भी नहीं आ सकता है। और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जब पहली बार आए थे, तो वही तो पूछ रही हूँ, चिराग पासवान जी ज्यादा पढ़े लिखे युवा है ना, आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है ना, ऐसे नेता चाहिए क्या आप देश को, या फिर सम्राट चौधरी जैसे बिहार? नहीं, सम्राट चौधरी जी के साथ ही हैं चिराग पासवान जी, क्यों अलग करके देख रही हैं पीनाथ जी? ये जो भी होता है, मैं बता रहा हूं कि उन्होंने आते कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल है कहां, जब सवाल विपक्ष के किए गए थे। तो हम तो समझते हैं कि उनका अनुभव, आज मुझे समझ में आया कि राष्ट्रीय जनता दल जिस तरह की राजनीति को लेकर के बिहार में बनी हुई थी, पिछले 20 साल से दिख रही थी, आज उसका समाप्त हो गया पूरा कहानी। और विपक्ष की राजनीति करने के लिए, मुझे सही सवाल देने के लिए, जनता के मुद्दों को लाने के लिए, धनंजय गिरी जी, लेट्स फेस द फैक्ट्स। मतलब आप मुझे बताइए ना कि यहाँ पर आप कह रहे हैं बाय इलेक्शन है, हार जीत लगी रहती है, ठीक है, लेकिन भाई बाय इलेक्शन के बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स भी होते हैं। बिहार से कहा जाता था कि बिहार से जाति नहीं जाती है एट द एंड ऑफ अ डे, और जब जनसुराज पार्टी, प्रशांत किशोर आए, जिस तरह के कैंडिडेट उन्होंने दिया और जिस तरह का हर्ष हुआ, जनता ने उन्हें नकारा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 7-8 महीने पहले तो फिर से यही सवाल उठा कि भाई बिहार में कुछ कास्ट कॉम्बिनेशन है वो बहुत जरूरी है, लेकिन ये बाय इलेक्शन उन सबको डिफाई कर रहा है। तो आपको लगता है कि पूरे देश के लिए ये बांकीपुर एक झांकीपुर बीजेपी के लिए बन सकता है और एक कंसर्न इश्यूज हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि ऑनगोइंग प्रोटेस्ट किस तरह से हो रहे हैं, छात्रों के मुद्दों को किस तरह से सड़क से लेकर सदन तक उठाया जा रहा है, तो क्या कुछ वरीसम बात है ये? निपिना जी देखिए, ऐसा कुछ कोई बात नहीं है। बिल्कुल एक उपचुनाव था, एक सीट पर उपचुनाव था, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी, लंबे समय से हम वहां थे। पीके लंबे समय से पूरे बिहार में यात्रा कर रहे हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं और उनकी मेहनत भी है, लगातार कई सालों से बिहार में मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने जो वादे किए थे, और मैंने पहले भी आपको कहा कि विपक्ष का स्पेस खाली है बिहार में, जो जगह खाली है उसको कोई फिल इन द ब्लैंक्स में वही जगह भरा जाएगा जो खाली होगा, क्योंकि सरकार में तो हम ऑलरेडी हैं, सरोकार में हम ऑलरेडी हैं। 20-22 साल से जनता के आशीर्वाद की छाया में हम चल रहे हैं, जनता ने भर भर के हमें आशीर्वाद दे रखा है, केंद्र और राज्य की परियोजनाओं से बिहार आगे बढ़ रहा है लगातार। लेकिन हाँ, विपक्ष की सीट खाली थी। आप देखेंगे अभी उपचुनाव में भी नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, वो 1-2 दिन के लिए शायद राष्ट्र में आए थे रोड शो वगैरह करने के लिए। तो बिहार की जनता ने ये जो जगह भरी है पॉलिटिकली, आप अगर इसको देखेंगे तो 2 तरीके से आप इसको कह सकते हैं। एक तो पॉलिटिकल हार जीत नहीं है, ये एक जो लगातार प्रोपेगेंडा थ्योरी उनकी चल रही थी पीके की कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तो जनता ने कहा एक बार देखते हैं इनके लंबे समय की मेहनत को। दूसरी बात, अगर जनता ऐसे देखने लग गई, सुनिए ना, वही तो मैं आपसे कह रही हूँ, जनता ने आम आदमी पार्टी को देखा दिल्ली में, जनता ने आम आदमी पार्टी को देखा पंजाब में, ठीक है, सीजेपी वहां कह रहा है कि हम अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। जेनजी जिसका वोट परसेंटेज अगर आप देखें तो लगभग 28 से 30% है, और अगर आप 29 से 40 को भी जोड़ के स्पिलओवर को जोड़ लें तो 40% हो जाता है। तो यही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि तमाम फैक्टर्स क्या बीजेपी की राजनीति के लिए, उसकी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के लिए क्या कुछ चिंता का सबब आगे चल के बन सकते हैं? देखिए, बीजेपी चिंतन प्रक्रिया को लगातार जारी रखती है और चिंतन प्रक्रिया से ही निकल करके हम दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बने। एक सीट की हार से और एक सीट की जीत से बहुत चीजें नहीं डिसाइड की जा सकती हैं। हम जैसे आज 3 सीटों पर चुनाव हुए, हम 2 सीटों पर हारे, 1 सीट पर जीते हैं, तो इससे एक चीज तो जब आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ईवीएम निकल के आ गया, तो भाई ने बिल्कुल ठीक बात कहा कि अब तो वो आरोप खत्म हो गए ना भाई कि ईवीएम मैनेज हो जाता है। अब तो वो आरोप खत्म हो गए कि भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का बेजा इस्तेमाल कर लेती है। तो ना हमने प्रशासन का बेजा इस्तेमाल किया, न किसी तकनीक का सहारा लिया। लोक और तंत्र को दोनों सुरक्षा से अपने आए, लोक ने बढ़ करके वोट दिया और तंत्र ने भी साथ दिया इनका।